नमस्कार दोस्तों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम अध्याय 6 पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को हल करना। पूर्णांक क्या होता है और इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमें गणित सीखना है तो उसे समझना जरूरी है, इसलिए आप पहले जो कंसेप्ट इस चैप्टर के अंतर्गत आए हैं उनको आप सीख लें ताकि हमें प्रश्नों को हल करने में दिक्कत ना आए। केवल 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, हमने इसके पहले पढ़ी प्राकृत संख्या, है ना। हम जानते हैं कि किसी भी समूह में जो वस्तु होती है वो गिनने के लिए हम प्राकृत संख्या का उपयोग करते हैं। गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ये संख्या कहलाती है प्राकृत, जिन्हें हम गणन संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जब इन प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो इस समूह को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि किसी भी शहर का तापमान जो है कम हो गया है, ठीक है, या तापमान बढ़ गया है, ये आपने सुना है। अब तापमान बढ़ गया है, जो चीज बढ़ जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं कि धन के चिन्ह का उपयोग करते हैं, प्लस चिन्ह। ठीक है ना। और मान लीजिए कि तापमान कम हो गया है, अब कम हो गया है तो कमी के लिए हम क्या करते हैं? ऋण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, इसे गणित की भाषा में लिखेंगे ऋण 4 डिग्री। ठीक है ना। और यदि कहा जाए कि तापमान कल की अपेक्षा आज 10 डिग्री अधिक हो गया है, अब अधिक हो गया कितना, तो इसे लिखेंगे धन 10 डिग्री सेल्सियस। या लाभ हानि की बात करते हैं तो लाभ के लिए हम प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, धन का उपयोग करते हैं, और हानि के लिए ऋण का चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। जो लाभ होगा तो प्लस चिन्ह, हानि होगी तो माइनस का चिन्ह। ठीक है? चलिए इसे अब और हम एक संख्या रेखा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके समक्ष ये है संख्या रेखा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले 0 लिखते हैं। जीरो ने शून्य, शून्य के जब दाईं ओर चलते हैं ये सारी संख्याएं धनात्मक होती है। कैसे होती है? धनात्मक, यानी इनमें धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि शून्य के जब हम बाईं ओर जाते हैं ये सारी संख्याएं रहती है ऋणात्मक। कैसे रहेगी? ऋणात्मक, है ना। ये संख्या आपकी रहेगी ऋणात्मक। ठीक है, आप देख रहे हैं शून्य के जब हम दाईं ओर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से आगे वो भी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, शून्य के दाईं ओर हम जाते हैं, एक कदम चलेंगे, क्या आ गया? 1 आ गया। एक शून्य की कहलाएगी परवर्ती संख्या। क्या कहलाती है? परवर्ती संख्या, यानी इसके बाद आने वाली, है ना। परवर्ती संख्या ज्ञात करनी है ना, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, अब 1 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 1 में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 1 की परवर्ती संख्या हो गई 2। इसी प्रकार से 2 की परवर्ती संख्या हो जाती है 3, 3 की परवर्ती हो जाएगी 4, और ये क्रम आगे भी चलता हुआ चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं शून्य के बाईं ओर। कहाँ चलेंगे? शून्य के बाईं ओर। देखिए, शून्य के बाईं ओर जो एक कदम चलते हैं ये आता है ऋण 1। ठीक है, ऋण 1 के बाद हम एक कदम चलते हैं तो आता है ऋण, यानी ये संख्या कहलाती है पूर्ववर्ती। क्या कहलाएगी? ये
पूर्ववर्ती संख्या है। यानी पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है कि एक उसमें से हम माइनस करते हैं, इन्हें घटाते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या की जब हमें परवर्ती संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ते हैं, और यदि किसी संख्या की हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का जो संग्रह हमें प्राप्त होता है, जो समूह प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं अंक, है ना। चलिए अब इसके बाद में हम जो है इस टेबल को फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। संख्या है एक, अब इसकी हमें याद करनी है पूर्ववर्ती, तो क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, एक में से एक कम करते हैं क्या आता है, ठीक है ना। और एक की जब हमें परवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देते हैं, एक में हमने एक जोड़ दिया, कितना हो गया, दो, यानी एक की परवर्ती हो गई। इसी प्रकार से दो की परवर्ती तीन और दो की पूर्ववर्ती शून्य की परवर्ती एक और शून्य की पूर्ववर्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा के माध्यम से पूर्णांकों का जोड़ करना सीखते हैं। देखिए अब यहां पर कहा गया है कि संख्या रेखा पर 3 और 5 को जोड़िए, ये हमने बनाई संख्या रेखा। अब 3 कहां से आएगा, जीरो से हम चलते हैं 3 कदम, ये 3 पे आ गए। अब इसमें 5 जोड़ना है तो 3 के बाद में हम 5 कदम चलेंगे, यानी 1 2 3 4 और 5 यहाँ जाते हैं। इस प्रकार से कहाँ पहुंच गए, हम 8 पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 3 में 5 जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 3 धन 5 बराबर 8, ठीक है। चलिए ये हमने जोड़ा भी धनात्मक संख्या। अब हम ऋणात्मक संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं वो सीखने वाले हैं। देखिए संख्या रेखा पर ऋण 3 और ऋण 5 को जोड़िए, ठीक है ना। अब ऋण 3 कहाँ आएगा, हम जीरो से जब बाएं हो जाते हैं, है ना, 3 कदम, तो आता है ऋण 3 आ गया। अब इसमें हमें जोड़ना है कितना, ऋण 5 जोड़ना है, ठीक है, कितना जोड़ना है, ऋण 5 जोड़ना है। जब ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है, तो हमें बाएं ओर चलना पड़ता है। तो ऋण 3 से हम क्या करेंगे, 5 कदम आगे चलते हैं, 1 2 3 4 और 5, हम कहाँ गए, ऋण 8 पर आ गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऋण 3 में, ऋण 3 में जब हम ऋण 5 जोड़ते हैं तो ये योगफल कितना आता है, ऋण 8 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, है ना, जोड़ कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर बोला गया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ऋण 2 धन 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक संख्या रेखा बनाते हैं से, ये हमने एक बना ली संख्या रेखा। अब देखिए ऋण 2 में हमें कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, ठीक है। अब ऋण 2 कहां पर है, देखिए हम देख रहे हैं कि यहां पर जीरो से हम 2 कदम आगे चलते हैं कि हमारा ऋण 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये आ गया ऋण 2। अब इसमें क्या करना है, 6 जोड़ना है। तो 6 कैसा है, धनात्मक है ना। तो धनात्मक संख्या जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, दाईं ओर जाते हैं, है ना। 6 कदम चलेंगे यहाँ से, देखिए अब यहाँ से हम चलते हैं 6 कदम, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6, कहाँ गए हम, 4 पर आ गए हैं। यानी यहाँ से हम जब चलते हैं 6 कदम तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 4 पर, ये 6 कदम हमने चले, है ना, ये धनात्मक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऋण 2 धन 6 बराबर कितना आया, अब देख रहे हैं यहाँ पर 4 आया हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है।
अब इसी प्रकार से ऋण 4 में हमें क्या करना है, ऋण 2 जोड़ना है। तो फिर इसी प्रकार से हम एक जो है संख्या रेखा बना लेते हैं। अब देखिए हमने एक संख्या रेखा बना ली है, इसमें क्या करना है, ऋण 4 में हमें ऋण 2। तो देखिए अब ऋण 4 कहां पर है, शून्य से हम जो चलते हैं 4 कदम आगे, 1 2 3 और 4, तो यहां पर आ जाता है ये ऋण 4। ये यहां से हम चलते हैं, ठीक है, तो ये आता है क्या, ये आके आपका आ गया 4 आ गया। अब क्या करना है, इसमें ऋण 2 जोड़ना है। जब ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, बाईं ओर जाते हैं। कहाँ जाएंगे, बाईं ओर। अब देखिए यहाँ से 2 कदम चलेंगे, 1 है ना और 1 2, यहाँ से हम चलते हैं, में कहाँ आ गए हम, ऋण 6 पर आ गए हैं। ठीक है, कहाँ गए हम, ऋण 6 पर आ गए हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। कि ऋण 4 में जब हम ऋण 2 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना जाएगा, ये ऋण 6। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है संख्या रेखा के माध्यम से पूर्णांकों को जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों का घटाना। ठीक है, अब देखिए घटाने के लिए हम जान लेते हैं एक योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है उसको आप जान लीजिएगा। जैसे ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम होता है धन 6। ठीक है, यानी कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसको हम क्या करेंगे, धनात्मक में लिख देते हैं, तो धनात्मक मान उस संख्या कहलाएगा योज्य प्रतिलोम। और यदि कोई संख्या धनात्मक है जैसे 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा ऋण 5। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण कोष्टक में ऋण 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम होता है धन। ठीक है, इसलिए ये संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख दिया, चलिए अब हमने बना ली संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर हम देख रहे हैं ऋण 8 कहां पर है, यहाँ पर है ऋण 8। ठीक है, ऋण 8 दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या करना है, 6 जोड़ना है ना। तो हम जानते हैं कि संख्या यदि धनात्मक है कहाँ जाएंगे हम जाएंगे दाहिनी ओर। यहां से चले 1 2 3 4 5 और ये 6, कहाँ आ गए हम, ऋण 2 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 8 धन 6 बराबर ऋण। इस प्रकार से इसको घटाया जाता है। ठीक है ना। अब संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ ऋण 8 में से ऋण 10 को घटाना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धन 10। इसे हम लिख सकते हैं ऋण 8 धन। ध्यान रखिएगा कि जब भी ऋणात्मक संख्याओं को हम घटाते हैं तो उन ऋणात्मक संख्याओं का यानी पूर्णांकों का, है ना, योज्य प्रतिलोम हम ज्ञात करते हैं और उसे दूसरे पूर्णांक में। चलिए अब यहां बोला है संख्या रेखा की सहायता से, तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं संख्या रेखा। अब देखिए ये हमने बना ली एक संख्या रेखा, है ना। इसमें देखना है कि ऋण 8 कहां पर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋण 8। ठीक है, ऋण 8 हो गया। अब इसमें हमें 10 जोड़ना है। 10 कैसा है, धनात्मक है ना। तो जब धनात्मक पूर्णांक होता है तो हम कहा जाएंगे, संख्या रेखा पर दाहिनी ओर जाएंगे। कहा जाएंगे, दाहिनी ओर। ठीक है ना। तो 10 जोड़ना है तो 10 कदम चलेंगे यहां से। देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये। ठीक है, तो जब ऋण 8 से हम 10 कदम दाईं ओर चलते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं, 2 पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऋण 8 में जब हम 10 जोड़ते हैं तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अगला ऋण 10 में से हमें ऋण 4 घटाना है। ठीक है ना।
तो जिस पूर्णांक को घटाना होता है उसका हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? धन 4, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं ऋण 10 धन 4, ठीक है। अब इसे हम जो है संख्या रेखा की सहायता से हल करना सीखेंगे। चलिए हम बना लेते हैं संख्या रेखा। चलिए अब हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा, ठीक है ना। इसमें क्या करना है? ऋण 10 में 4 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा को देखेंगे कि ऋण 10 कहाँ पर है। ये देखा हमने यहाँ पर ऋण 10, ठीक है ना। अब इसमें हमें 4 जोड़ना है, यानी ऋण 10 से हम 4 कदम कहाँ चलेंगे? हम दाईं ओर चलेंगे, ठीक है ना। यानी इस तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 और 4। जब हम ऋण 10 से 4 कदम चलते हैं दाहिनी ओर, तो कहाँ पहुंच रहे हैं हम? ऋण 6 पर पहुंच रहे हैं। तो ऋण 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं ऋण 10 धन 4 बराबर ऋण, ठीक है। तो समझा ना कि जब किसी पूर्णांक में से हमें कोई पूर्णांक घटाना है, ठीक है, तो उसका योज्य प्रतिलोम हम ज्ञात कर लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं फिर कार्य कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है। ये संख्या रेखा है, इसके दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है, क्या होगा? यानी देखिए कि हम संख्या रेखा बात करते हैं तो संख्या रेखा इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब शून्य के हम दाईं ओर, यानी ये शून्य है, इसका दाएं इधर होता है, इधर चल दाईं ओर, तो कितने? 5 इकाई हम चलते हैं। कितना आएगा? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? धन 5, क्योंकि शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे ए धन 5, और ए के सामने ये जो गोला है, इस गोले को आपको इस प्रकार से भर देना है। तो आसान है। अब हम करते हैं प्रश्न 2, ऋण 5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया है। तो देखते हैं कि ऋण 5 और 5 के बीच में पूर्णांक कितने होते हैं। इसके लिए आप क्या करें, इस प्रकार से सीखने के लिए एक संख्या रेखा बना लें। केवल रटे नहीं, रटने से हम इसको सीख नहीं पाएंगे। इसका जो कंसेप्ट है ना, उसको आप समझ लीजिएगा। जैसे ये 0 है, अब 0 के हम जब दाहिनी ओर चलते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 आ गया। जब शून्य के हम बाएं ओर जाएंगे तो ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा है? ऋण 5 और 5 के बीच के पूर्णांक, यानी इसमें ऋण 5 और 5 शामिल नहीं है। इसके बीच में कौन कौन से हैं? देखिए ऋण 4 है, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 शून्य 1 2 3 और 4। अब इनको गिन लेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, और यहां लिख देंगे बी, ठीक है। और बी के सामने जो ये घेरा है इसको आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको करके सीखना है। प्रश्न 3, ऋण 1 से 3 अधिक कितना होगा? ऋण 1 से 3 अधिक कितना होगा? ठीक है, इसे भी हम क्या करें, संख्या रेखा बना के सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 0 है, अब इधर ये आ गया ऋण 1, ठीक है। अब क्या बोला है कि ऋण 1 से कितना अधिक बोला भैया, है ना? 3 अधिक बोला है। अधिक का मतलब क्या होता है? धन का चिन्ह है, धनात्मक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम जाएंगे दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर संख्याएं बड़ी होती है ना, और बाईं ओर की संख्याएं हमेशा छोटी होती है। यहाँ चलेंगे 3 कदम, ये हो गया 1
2 और ये आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे बी, है ना। यानी ऋण 1 से 3 अधिक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न 4, पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। ध्यान रखिएगा कि जब हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी होती है तो एक कम करते हैं, 8 में से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 7। यानी विकल्प सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अब सी के सामने जो गोला है इसको आप फिलअप कर दीजिएगा। शून्य के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा। देखिए अब ये प्रश्न समझ पर आधारित है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सरल है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए शून्य के पूर्ववर्ती, है ना। अब ये संख्या रेखा देखिए, पूर्ववर्ती यानी क्या होता है, पहले होता है, ये शून्य है, ये शून्य है। इसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है बाईं ओर वाली संख्या, ये हो गया ऋण 1, हो गया पूर्ववर्ती। अब क्या बोला है, शून्य के पूर्ववर्ती का, ये शून्य का पूर्ववर्ती क्या हो गया, ऋण 1। अब इसका परवर्ती, तो ऋण 1 का परवर्ती, परवर्ती मतलब एक अधिक, यहां से हम चलेंगे कहाँ जाएंगे, शून्य पर जाएंगे, आएंगे शून्य पर जाएंगे। यानी विकल्प सी जो है हमारा सही होगा और सी के सामने जो ये घेरा है इसको फिलअप कर दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न 6, ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है ना। ऋण 1 व धन 1 के बीच में कौन सा पूर्णांक होता है। देखिए शून्य, इसे हम लिख सकते हैं। इसके लिए आप संख्या रेखा को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये संख्या रेखा आप बनाना सीख जाएंगे, इसको बना के प्रैक्टिस करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब शून्य के हम दाहिनी ओर जाते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 इसी प्रकार से और आगे। और जब शून्य के हम बाईं ओर आते हैं ये पूर्णांक हमेशा होते हैं धनात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और इस प्रकार से इधर चले जाएंगे। अब पूछा है ऋण 1 व धन 1, देखिए ये ऋण 1 है ना, और ये धन 1 है, इसके बीच में कौन सा पूर्णांक है ना। चलिए प्रश्न 7, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए कौन सा उचित चिन्ह होगा। देखिए नीचे के लिए होता है ऋणात्मक, है ना। अब यहां लिखेंगे हम ऋण 100 मीटर, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 शून्य 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, इसके संग्रह को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के साथ में शून्य भी शामिल रहता है। पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है ना। अब शून्य और ऋण 8 संख्या युग में उचित चिन्ह, ये चिन्ह किसका है, छोटा है और ये चिन्ह है बड़ा है, का प्रयोग करते हुए लिखिए। कुछ नहीं करना, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इन दो चिन्हों में से एक चिन्ह लगाना है, लेकिन कौन सा। ठीक है, यहाँ शून्य है और ये ऋण 8 है। अब दोनों में से बड़ा कौन है भाई, देखिए जो संख्या जितनी भी है ना ऋणात्मक है, जिसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक जितने होते हैं वो शून्य से छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होगी उधर ये बड़ा मुंह रहता है, यानी ये चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, क्योंकि शून्य बड़ा है ऋण 8 से। इसे क्या बढ़ेंगे, शून्य बड़ा है ऋण 8 से, ठीक है। प्रश्न 10, संख्या धन 5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित की। ठीक है, तो इनको निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं संख्या रेखा। अब देखिए ये संख्या रेखा हमने बना ली है, इस पर धन 5 को हमें निरूपित करना है। क्या करेंगे, शून्य के दाईं ओर, है ना, इस तरफ, क्योंकि शून्य के दाईं ओर जो पूर्णांक होते हैं वे होते हैं धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देंगे, ये वाला, ये पॉइंट हो गया है, ये 5 हो गया, ठीक है।
चाहे तो हम ये 1 2 3 4 ना लिखें तभी चलेगा। अब ऋण 1 है ना, शून्य की जब बाईं ओर जाते हैं तो ये पूर्णांक होते हैं, कैसे होते हैं ये? ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब चलते हैं शून्य के बाईं ओर, तो यहाँ आ जाता है ऋण 1, है ना। इसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब चाहे तो इनके नाम दे दीजिए, है ना, ए, और इसका नाम हमने दे दिया बी, है ना, ये भी कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे ऋण 2, ऋण 3, और इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। प्रश्न 11, अ ऋण 1 धन धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर संख्या रेखा का यदि हम उपयोग करते हैं, है ना, तो हमें संख्या रेखा बनाना पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर संख्या रेखा नहीं कहा गया है, संख्या रेखा का नहीं बोला गया है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ऋण 1 धन, अब धन 8, अब इसको जो है हमने लिखा कोष्टक में धन 8 लिख दिया, ये धन 8 जोड़ना है, तो ऋण 1 धन 8 बराबर कितना जाएगा? 7, है ना, क्योंकि ऋण वाली संख्या इसमें से घट जाती है। जब एक ऋण और एक धन हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या। यदि इसे संख्या रेखा पर आपको यदि करना है, इस प्रकार से हम संख्या रेखा भी बना सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, जीरो के बाईं ओर ऋण 1 आ गया। अब इसके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ऋण 1 में जोड़ना है, तो ऋण 1 से हम स्टार्ट करते हैं, कितने कदम? 8, ठीक है, धनात्मक है, इसलिए कहाँ जाएंगे हम? दाहिनी ओर जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कहाँ पहुंच गए अपन? 7 पर पहुंच गए हैं। ये हमारा उत्तर 7 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। वह वाला प्रश्न क्या है? वह वाला है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पहुंच जाएंगे? चलिए देखिए, भूमि तल की हम जब बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जैसे मान लिया है ये आपकी भूमि है। अब भूमि जो होती है वो जीरो होती है, होती है, जीरो होती है। अब इसके ऊपर हमें जाना है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया है, ठीक है ना, हिस्सा हो गया, ऊपर हो गया है, और यहां से ये हो जाता है नीचे वाला हिस्सा, ये आपका हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया। प्रश्न क्या बोला है कि भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलना है ना भैया, कितनी सीढ़ी? 5 सीढ़ी ऊपर चलना है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 और ये हम आ गए 5, है ना, 1 2 3 4 और ये आ गए 5। भूमि तल है, यहाँ से हम 5 आ गए हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 पे हम पहुंच, ठीक है। अब 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पहुंच जाएंगे? अब देखिए 5 पर आ गए हैं, यहाँ से 3 और चलते हैं, 1 2 और 3, यानी 5 के बाद में 6 7 और ये 8, 5 के बाद में ये हम आगे 8 पर आ गए, है ना। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी पहले हम 5 चले, ठीक है, ये भूमि तल का हो गया, ऊपर जा रहे हैं मतलब धन 5 है। इसमें हमने क्या किया, 3 सीढ़ी और चल रहे हैं, धन 3 हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं 5 धन 3 बराबर 8, यानी हम जो है 8वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्रश्न 12 है, संख्या रेखा की सहायता से ऋण 2 धन 8 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ठीक है। अब संख्या रेखा बनाना वो आसान है। देखिए यहाँ पर हमने जीरो लिखा, जीरो के
हम दाईं ओर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार लिख दिया। अब शून्य के हम चलते हैं बाईं ओर तो यहाँ आता है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। ठीक है, अब देखिए ऋण 2 में हमें 8 जोड़ना है, ऋण 2 हमारे पास में है। ठीक है, अब 8 जोड़ना है कैसे है, धनात्मक है। जब धनात्मक पूर्णांक जोड़ना हो तो हम जाएंगे कहाँ, दाईं ओर। कहाँ पर जाएंगे हम, दाईं ओर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शून्य के दाईं ओर धनात्मक अंक होते हैं। 8 चलेंगे भैया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कहाँ पहुंच गए, 6 पर पहुंच गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऋण 2 में जब 8 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा। प्रश्न 13, ऋण 12 में से ऋण 3 को घटाएं। ठीक है, ये ऋण 12 है। ठीक है, इसमें से ऋण 3 घटाना है। घटाना है पहले हम घटाव का चिन्ह लगा देंगे। कितना घटाना है, ऋण 3 घटाना है। यहां पर ले जाएंगे ऋण 3। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पहले क्या सीखा था कि जब किसी पूर्णांक को हमें घटाना होता है तो उस पूर्णांक का हम निकालते हैं योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ ऋण 3 घटाना है तो ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम होता है धन 3, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है ना। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाएगा। ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, धन 3 होगा। ठीक है, और ये योज्य प्रतिलोम होता है, इससे पहले पूर्णांक में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, ये लीजिए हमने। अब क्या करेंगे कि जब भी कोई पूर्णांक एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, एक धन वाला हो और एक ऋण वाला हो, क्या करते हैं कि बड़े पूर्णांक में से छोटा पूर्णांक घटाते हैं। आप जब घटा देंगे ना तो यहाँ पर चिन्हों को थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा, इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना, तो 12 में से 3 घटाएंगे, कितना आता है, 9। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हो गई, 12, इसका चिन्ह क्या हो गया, ऋण, ऋण लगा दिया, है ना। जब इसे घटाव करते हैं हम तो इसके जो चिन्ह है ऋणात्मक है ना, इसको इग्नोर कर देते हैं। यही 12 में 3 घटाया 9 आ गया। अब यदि चिन्ह की हम बात न करें तो बड़ा बड़ा होता है, तो 12 बड़ा होता है तो उसका चिन्ह हमने ऋण लगा दिया, कितना उत्तर आ गया, ऋण। अब संख्या रेखा खींच करके इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो वाला है ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यदि ऋण है तो योज्य प्रतिलोम होगा धन वाला, यानी धनात्मक होगा। तो यहां पर जाएगा ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम धन 10 होगा। क्या होगा, धन 10 होगा। योज्य प्रतिलोम में केवल उनके चिन्ह बदलते हैं। यदि ऋण वाला पूर्णांक है तो उसका योज्य प्रतिलोम धन वाला हो जाता है ना, और यदि धन वाला है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋण वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14। 50 ऋण कोष्टक में है, ऋण 40 ऋण कोष्टक में ऋण 6 का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 50 ऋण कोष्टक में है ऋण 40 है ना, ऋण कोष्टक में ऋण 6। अब हम जानते हैं कि जब भी पूर्णांक के घटाव आते हैं ना तो क्या करना है हमें, जब भी पूर्णांक के घटाव आए तो जिस पूर्णांक को हम घटा रहे हैं उसका योज्य प्रतिलोम हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं और उसे जोड़ते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा 50। अब ऋण 40 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, धन 40। ठीक है ना, इसको हमने लिख दिया धन 40। फिर घटाना है कितना, ऋण 6। तो ऋण 6 का
योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन। तो हमने यहाँ लिखा और जोड़ दिया। अब 50 और 40 होता है 90, 90 धन 6, 90 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 6, बस ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब प्रश्नों को ऐसे हल करना हम सीखेंगे और इसका अभ्यास करिएगा तो आप आसानी से सीख जाएंगे। प्रश्न 15, निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट्स लिखिए। पहला है लंबाई में वृद्धि। देखिए अब लंबाई में वृद्धि, तो वृद्धि का अपोजिट क्या जाएगा? कमी। तो यहां पर हम लिख देंगे लंबाई में कमी। ठीक है ना, क्योंकि वृद्धि का विलोम शब्द होता है कमी। वृद्धि यानी बढ़ना, कमी यानी कम होना। है ना। अब ब वाला क्या है? ब वाला प्रश्न है 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। अब दक्षिण का अपोजिट क्या होगा? उत्तर होगा। तो यहां पर हो जाएगा 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। ये उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण और दक्षिण का अपोजिट होता है, ठीक है ना। अब देखिए स वाला 256 रुपए की हानि। हानि का विलोम क्या हो जाएगा? लाभ। यहां पर हम लिख देंगे 256 रुपए का लाभ। लाभ का उल्टा होता है हानि और हानि का उल्टा होता है लाभ। उल्टा मतलब विलोम शब्द, विपरीत, ध्यान रखिएगा। अब द वाला क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। इस प्रकार से विपरीत विपरीत हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। तो हमने आज पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को करना सीखा है, जिसे पूर्णांक के जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न हमने। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अन्य विषय के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।